नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्बा। हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और गुटबाजी थमने का रुकने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा कांग्रेस के दो प्रमुख धड़े, दो प्रमुख गुटे, हुड्डा गुट और सैलजा गुट आमने सामने है और दोनों ही धड़े एक दूसरे को काटने के लिए, एक दूसरे के सफाई के लिए लगातार पुरजोर कोशिशों में, प्रयासों में जुटे हुए हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार करारी हार का सामना करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट कुछ हल्का नजर आ रहा है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कुमारी सैलजा का धड़ा और जो एक बड़ा धड़ा हुड्डा गुट के खिलाफ हरियाणा में खड़ा रहता है, वो लगातार केंद्रीय नेतृत्व पर, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर, हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि हुड्डा गुट को कमान ना सौंपी जाए, हुड्डा गुट की ताकत को खत्म किया जाए, हुड्डा गुट का कांग्रेस से सफाया किया जाए। लेकिन पेच जो है दोनों गुटों के बीच लगातार फंसा हुआ है। दोनों गुटों का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा मामला जुड़ा हुआ है विधायक दल का नेता चुने जाने से, यानी कि नेता विपक्ष का चुनाव होना है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई और इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के तमाम 37 के 37 विधायक भी मौजूद रहे और हाईकमान की तरफ से 3 नेताओं की इसके लिए जिम्मेवारी भी लगाई गई। परंतु बैठक में कोई समाधान नहीं हुआ, ना किसी नाम पर सहमति बन पाई और मामला यहां तक पहुंच गया कि बैठक शुरू होने से पहले ही कई विधायक 9-2-11 हो गए, बैठक से बाहर निकल गए, आउट हो गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर जो नेता विपक्ष चुने जाने को लेकर घमासान चल रहा है, जिस तरीके से एक गुटबाजी कांग्रेस में हावी नजर आ रही है, तो ऐसे में नेता विपक्ष का चुनाव करने में, चयन करने में भी कांग्रेस हाईकमान के पसीने छूटने वाले हैं। एक तरफ सैलजा गुट है जो लगातार मौके का फायदा उठाकर हुड्डा गुट को काटने का, हुड्डा गुट का पत्ता काटने का काम कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ है हुड्डा गुट है जो चुनावी हार के बाद, सीएम ना बन पाने के बाद, सत्ता वापसी ना हो पाने के बाद हताश निराश है और कुछ जो है अपने वर्चस्व की लड़ाई को कायम रखने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। ऐसे में एक सवाल यह उठता है कि हरियाणा प्रदेश में जीतने वाले कांग्रेस के 37 विधायकों में से ज्यादातर हुड्डा गुट से संबंध रखते हैं, यानी कि हुड्डा के करीबी हैं। तो ऐसे में हुड्डा गुट के पास संख्या बल है और हुड्डा जिसे चाहेंगे उसे नेता विपक्ष बना देंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ शायद ही देखने को मिले, क्योंकि सैलजा गुट लगातार हावी है। सैलजा गुट, सैलजा का धड़ा लगातार हुड्डा गुट को काटने का काम कर रहा है, हुड्डा गुट को जो है हर जगह पर खदेड़ने का काम कर रहा है और इसी को लेकर लगातार हाईकमान पर दबाव बनाया जा रहा है। हाईकमान को सचेत और चौकन्ना किया जा रहा है कि अगर हुड्डा गुट पर कार्रवाई नहीं होती है और अगर इस बार भी नेता विपक्ष हुड्डा या फिर हुड्डा गुट से बाहर का नहीं बनाया जाता, तो उसका नतीजा कुछ और ही देखने को मिलेगा। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि मामला सिर्फ विधायक दल का नेता चुने जाने तक ही सीमित नहीं, बल्कि सैलजा गुट की नजर प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी टिकी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जो इस बार के चुनाव में अपनी सीट बचाने में भी असफल रहे, नाकामयाब रहे, तो उनकी जगह पर अब किसी नए चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसको लेकर चर्चाएं लगातार जोर पकड़ रही हैं। सैलजा गुट लगातार कोशिश में है, प्रयासों में है कि हुड्डा के करीबी, हुड्डा के खास प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की छुट्टी करके, उदय भान का पत्ता साफ करके और उनके स्थान पर किसी दूसरे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चा जो है कुमारी सैलजा के नाम की भी बनी हुई है। तो ऐसे में सिर्फ नेता विपक्षी नहीं, बल्कि कुमारी सैलजा का जो गुट है, जो सैलजा गुट है, जो हुड्डा के एंटी धड़ा है, वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी नजरें टिकाए हुए है, गड़ाए हुए है और दोनों जगह से ही, विधायक दल से भी और प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हुड्डा गुट का सफाया करने के लिए पूरी तरीके से जोर लगा रहा है, मेहनत कर रहा है। हालांकि बड़ी बात यह है कि हुड्डा गुट के पास विधायक संख्या अधिक होने के चलते उनका दबदबा अब भी देखने को मिल रहा है और हुड्डा की तरफ से विधायक दल का नेता बनाए जाने को लेकर 2 नामों की पेशकश की गई। पहला नाम थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा और दूसरा नाम जुलाना से पहली बार विधायक बनी पहलवान विनेश फोगाट, जो कि एक महिला चेहरा भी विधायक दल का नेता के रूप में हो सकती है। यानी कि हुड्डा ने दोनों तरफ से अपने समीकरण साधने का प्रयास किया, दोनों तरफ से मास्टर स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया है, बड़ा दांव चलने की कोशिश की, परंतु
हुड्डा के रास्ते में बड़ा रोड़ा सैलजा गुट बना हुआ और सैलजा गुट की तरफ से लगातार चंद्रमोहन बिश्नोई विधायक पंचकुला की विधायक दल के नेता के रूप में चयन करने की सिफारिश की जा रही है। ऐसे में दोनों गुटों के बीच तगड़ा घमासान विधायक दल का नेता बनाए जाने को लेकर चल रहा है। दोनों गुट आपस में टकराए हुए हैं, आमने सामने, और दोनों गुट अपने अपने धड़े से संबंधित विधायक को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाने को लेकर सिफारिशों में जुटे हुए हैं, सहयोग करने में और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान पर सैलजा गुट का दबाव काम कर पाता है, असर कर पाता है, और उसका प्रभाव हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, या फिर हुड्डा गुट एक बार फिर अपनी सियासत बचाने में, अपनी राजनीति साधने में कामयाब रहने वाला है। हुड्डा गुट की तरफ से ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा और हुड्डा गुट का ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर नेता बरकरार रहेगा। क्या कुछ होगा यह भविष्य में छुपा हुआ है। कौन विधायक दल का नेता बनेगा और क्या प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, और बदला जाएगा तो किसको बनाया जाएगा, ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर संशय बना हुआ है। और आने वाले कुछ दिन के अंदर, एक दो रोज में ही इन तमाम सवालों का जवाब जानने को भी मिल जाएगा। लेकिन वहीं सबसे ज्यादा दुर्दशा यहां पर कांग्रेस हाईकमान की देखने को मिल रही है, जो तमाम प्रयासों के बावजूद भी हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को रोकने में नाकाम रहे हैं। लगातार तीसरी बार कांग्रेस की हार का सामना भी हाईकमान को करना पड़ा है। तो वहीं लहर में चुनाव ना जीत पाने के चलते हाईकमान भी फिलहाल काफी हताश, निराश और मायूस है। और ऐसे में लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं कि हुड्डा गुट का हरियाणा कांग्रेस से सफाया हो सकता है, हुड्डा को ना नेता विपक्ष बनाया जाएगा, और साथ ही हुड्डा गुट से संबंधित प्रदेश अध्यक्ष उदय बान पर भी तलवार लटकी हुई, उनका भी पत्ता साफ किया जा सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।